Hello student, once again welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about one more kind of tense, that is present continuous tense. In this part we shall learn the different helping verbs and the main verbs of present continuous tense and how sentences are formed in this sentence. So first हम सब देखेंगे कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या हैं. हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका मेन वर्ब क्या है. तो हेल्पिंग वर्ब जो कि हम यूज करते हैं इज सिंगुलर के साथ, एम विथ आई और आर यूज करते हैं प्लूरल के साथ. जो मेन वर्ब होता है यह वर्ब आईएनजी यूज करते हैं जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है. प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको बोलते हैं. तो ये मेन कुछ हमारे इंफॉर्मेशन है जो कि हम इसमें स्टडी करते हैं कि अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एमआर है, मेन वर्ब हमारा वर्ब आईएनजी है. अब देखेंगे इसके सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है. तो असर्टिव सेंटेंस, अब अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव. तो अफर्मेटिव में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसमें, अगर हम हेल्पिंग एग्जाम्पल्स की बात करें, लाइक आई एम टीचिंग यू इंग्लिश लैंग्वेज. हियर आई एम, you are studying English language. He is studying English language. अगर इसके हम निगेटिव की बात करें, निगेटिव, तो निगेटिव में जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स. यह हमारा जो है इसमें है. इसी में अगर हम देखें तो क्या होगा इसमें एग्जाम्पल, सेंटेंस का एग्जाम्पल्स जो होगा वह आई एम not teaching you English language. सेम वे में you are not, you are not, एंड यहीं पे अगर हम बात करें तो he is not, he is not studying, he is not studying. ये हो गया. तो अफर्मेटिव और नेगेटिव इसका. अब हमें ये देखना है कि हम इसका जो है इंट्रोगेटिव कैसे फॉर्म करते हैं. तो इनके जो इंट्रोगेटिव दो हैं, इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल की बात करें, इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं क्या, जो कि क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं और यह बिगिन होता है नॉन रीजनेबल ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से. तो इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर होगा इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स.
क्वेश्चन मार्क। इसी के इंट्रोगेटिव की बात करें अगर हम, तो इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो यह होगा हमारा इज, आई एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। ये हमारा इसमें इंट्रोगेटिव रीजनेबल नॉन रीजनेबल का ये, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव नॉन रीजनेबल होगा। इन सेंटेंसेस की बात करें तो जैसे एग्जांपल्स की बात करें, आर यू स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर, आर यू स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर। अब यहीं पर अगर हम इसको देखें कि बताएं, या फिर यह हो जाएगा इज ही स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर, ये हो गया। तो यहाँ पे जो भी किससे बिगिन हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हुआ, और स्ट्रक्चर देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। यह तो हमने आपको बताया कि जो कि हम यूज कर रहे हैं। यहीं पर एक और सिचुएशन है कि इस सेंटेंस को अगर हम जो है कि नेगेटिव में बनाएं, तो यहाँ नेगेटिव में जो इनके पार्ट्स होंगे यह हो जाएंगे आर यू नॉट स्टडीइंग, या फिर इज ही नॉट स्टडीइंग, ये होगा। तो यहां पे जब नेगेटिव बनाया तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस कर दिया। इन्हीं को एक दूसरे फॉर्म में हम बना सकते हैं, जो कि इन सबों को अगर हम बनाएं तो यह क्या होंगे, यह हो जाएंगे, जब इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करें तो यह आएंगे आर एंड यू स्टडीइंग, यह हो जाएंगे, और यह होगा इजेंट ही स्टडीइंग। तो इस तरह से इसको जो है कि हम नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और सिंपल वे में कैसे लिखेंगे, और सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होगा, ये हमने आपको बताया पूरा कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को हम जो है कि कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम राइट करेंगे। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव जो है नॉन रीजनेबल की। जो इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल काइंड्स होंगे कि उसको हम कैसे जो है कि राइट करेंगे। इंट्रोगेटिव रीजनेबल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव रीजनेबल सेंटेंस की बात हम करें तो रीजनेबल सेंटेंस को कैसे स्टडी करेंगे, किस तरह से फ्रेम करेंगे सेंटेंस। तो रीजनेबल सेंटेंस है क्या, जिसके लिए हमें रीजन बताने की जरूरत हो, एक्सप्लेन करने की जरूरत हो, और यह ऑलवेज बिगिन होंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, या फिर इसको अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो उस सिचुएशन में होंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अब इसको अगर हम चेंज करें तो एग्जाम्पल्स क्या होगा, लाइक अगर हमें रीजन जानना है तो वाई आर यू स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर, ये हुआ। या फिर अगर हम इसको सिंपल में करें, फ्रॉम when is he studying English
ग्रामर। तो इस तरह से यहाँ हमने जो है कि अब देखो जो क्वेश्चन वर्ड से बिगिन हुए हैं नहीं, क्वेश्चन वर्ड से, तो यह रीजनेबल इंट्रोगेटिव हैं। इनको अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस में बताना हो तो यही हो जाएंगे हमारे वाई आर यू नॉट स्टडिंग, ये इस तरह से वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। या फिर अगर हम इसकी बात करें कि फ्रॉम व्हेन इज ही नॉट स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। तो यह हमने आपको जो है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के डिफरेंट सेंटेंसेस के कैसे हम इसको फ्रेम करेंगे, कैसे हम इसको यूज करेंगे, इसके बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट पार्ट में इसको आप जो है कि वो वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसमें। तो हमने आपको आज अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल, इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव रीजनेबल और इंट्रोगेटिव रीजनेबल नेगेटिव सेंटेंस और उसके एग्जांपल्स के बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें स्टडी करेंगे कि कौन कौन से वर्ब्स हमारे इसमें जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज होते हैं, कौन नहीं होते हैं, और भी इसमें कंपैरेटिव स्टडी जो फ्यूचर सिंपल का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हमने बताया आपको क्या स्टडी करेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगी तो गूगल क्लासरूम के थ्रू फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।